नमस्कार दोस्तों। हेलियोस कोचिंग हिमाचल में मैं रजत ठाकुर फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान के स्रोत अर्थात सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम 10 एमसीक्यूज के माध्यम से पूरे टॉपिक को ब्रीफ आइडिया ले लेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे हिमाचल पुलिस के लिए, हिमाचल फॉरेस्ट गार्ड के लिए, एचपीएससीसी के जो भी पेपर कंडक्ट होते हैं, अर्थात हम जिनको वनडे का नाम देते हैं कि क्लरिकल एग्जाम्स हो गए, जेओ का एग्ज़ाम हो गया, ये जो भी टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं जैसे जेई इलेक्ट्रिकल, जेई मैकेनिकल, जेई सिविल, यहाँ पे भी जो जीके पोर्शन रहता है वो सेम रहता है। सेम वैसे टैट के लिए जो क्वेश्चंस रहते हैं, टीजीटी के लिए जो क्वेश्चंस रहते हैं, वो ये क्वेश्चंस आपके काम करेंगे, आपके काम आएंगे। हमेशा जहाँ पे भी पॉलिटिकल साइंस पूछी जाती है, पॉलिटी पूछी जाती है, इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है, ये सभी टॉपिक्स उसी में कंपाइल हो जाएंगे। और आपसे एक गुजारिश है मेरी, यदि आपको वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे शेयर भी करें। ज़्यादा बच्चों से अगर हम जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली हमें एक मोटिवेशन मिलता है। उसके अलावा हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी एक फ़र्ज बनता है कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे शेयर करें। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। यदि आपको हमारे नंबर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ भी शुरू हो चुके हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। और अब चलिए शुरू करते हैं संविधान के स्रोत के जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? मतलब कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, हम बोल सकते हैं वो इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो जिस दिन वो इम्प्लीमेंट हुआ उस दिन हमारे पूरे मूल संविधान में सबसे ज़्यादा कहाँ से सोर्स यूज़ किया गया था, मतलब संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने सबसे बड़ा सोर्स क्या यूज़ किया था? तो आपको मैं यहाँ बता सकता हूँ कि 70% के आसपास 75% जो था, संविधान सभा ने जो सोर्स यूज़ किया था वो किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। अगर हिंदी में इसको बात करें तो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का जो एक्ट था उसके माध्यम से 70% एरिया जो था लिया गया था। आप ये बोल सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 70% जो एरिया है वो भारतीय संविधान से ही लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ईजी था, बहुत ईजिली आपको समझ आ गया। अगली तरफ चलते हैं। अगला जाता है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया था? बच्चों, अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो उल्लेख है वो किया गया भाग नंबर 4 में। और भाग नंबर 4 के साथ साथ यहाँ पे एक आर्टिकल भी डाला गया था 51 को, जिसको हम पढ़ते हैं। अगर हम इसमें बात करें तो मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इसको जोड़ा गया था 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, हमने बहुत क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में भी आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, ऑनलाइन जो मेरा बैच चल रहा है उसमें भी आप ये चीज़ समझ सकते हैं। रशिया से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है। यहाँ पे आप टिक करेंगे रशिया की तरफ, पर ये कैसे चीज़ें क्या है ये मैं आपको पूरा टॉपिक ऑनलाइन क्लासेस में बता दूंगा कि मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, कैसे कैसे जो हमारे कर्तव्य हैं। यहाँ पे एक बेसिक सा याद रख लेना कि 10 मौलिक कर्तव्य जो थे 1976 में जोड़ दिए गए थे, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो 86वें संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इतना से याद रखना कि मौलिक कर्तव्य आपके सोवियत संघ या फिर रशिया से लिए गए थे। सर कब लिए गए थे? 1976 में ये चीज़ जोड़ी गई है। आगे चलते हैं, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? अब सबसे पहले आपको पता है कि हमारे भारत में संसदीय प्रणाली को अडॉप्ट किया गया है। संसदीय प्रणाली में क्या रहेगा? आपकी देखो सरकार होती है, मैं आपको पूरा डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास सरकार है, सरकार के 3 अंग रहते हैं। एक रहता है हमारा विधायिका जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, एक होती है हमारी कार्यपालिका जिसको हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते हैं, एक होती है हमारी न्यायपालिका जिसको हम जुडिशरी बोलते हैं। विधायिका का काम होता है कानून को बनाना, कार्यपालिका का काम होता है उस कानून के आधार पर देश को चलाना, और न्यायपालिका का काम होता है उस देश को न्याय दिलाना जब भी कोई उसके खिलाफ जाएगा, चाहे वो सरकार जाए चाहे वो व्यक्ति जाए, वहाँ पर वो न्याय दिलाएगी। तो यहाँ पर बात की गई है कि संसदीय शासन प्रणाली। तो विधायिका के अंदर देखो बच्चों 2 पार्ट होते हैं, एक होता है संघ जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं यूनियन, और एक होता है हमारा प्रांत जिसको हम नॉर्मली स्टेट या राज्य बोल सकते हैं। जैसे हमारा हिमाचल है, पंजाब है, हरियाणा है, वर्तमान में 28 राज्य जो हैं उनकी बात की गई है। संघ के अंदर जो कानून बनाने की शक्ति है वो दी गई है संसद को। तो ये संसद के अंदर जो 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जो इसके 3 अंग हैं और 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ये कहाँ से उठाया गया है? ये आप बोल सकते हैं संसदीय शासन प्रणाली जो है हमारी ब्रिटेन से उठाई गई है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी आपको समझा दिया, विद मैंने कंसेप्ट बता दिया आपको। तो बेसिकली यहाँ से ये चीज़ याद रखनी कि संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से।
आगे चलते हैं। आगे मैंने देखिए यहाँ पे स्पेशली आपको अपने सोर्सेज जितने भी हमारी बुक्स हैं वो ऐड कर दी हैं मैंने। जैसे हिमाचल 360 बहुत ही अच्छा पब्लिकेशन, मतलब बहुत ही अच्छी हमारे पब्लिकेशन की बुक रही है। आप लोग इससे पूरी हिमाचल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यहाँ तक कि एचएस लेवल की बुक है, पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। हिमाचल के लिए अगर आप सोर्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी बुक के साथ जा सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी ये पब्लिकेशन है, हिंदी मीडियम में भी ये पब्लिकेशन है, आप इसके साथ जा सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए एक सोर्स हमारा और भी है एचएस मेंस के लिए, जिसमें जीएस 1, 2, 3 को कंपाइल करके आपको हेलियोस 360 के नाम से एक बुक मिल जाएगी। वैसे 270 भी हम लेके आ चुके हैं, ये भी आप इस पर भी जा सकते हैं। तो ये कुछ बुक्स हैं। साथ ही साथ HP 30 डेज भी आने वाली है। वैसे तो हमारी मंथली चलती थी, पर कोरोना काल की वजह से अभी हमने इसको पेंडिंग रखा है। अगर आप लोगों की नीड होगी आप हमें क्वेरी कर सकते हैं, इस पर भी हमारा काम चल रहा है। बाकी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चल रहे हैं। इन ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से आप अपने घर बैठे तैयारी बहुत अच्छे लेवल से कर सकते हैं। डेमो के लिए भी आप कॉन्टैक्ट हमारे से कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। थर्ड आ जाता है विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है। जब आप मौलिक अधिकार पढ़ते हैं आर्टिकल 14, उसमें एक आर्टिकल है 14 to 18, वैसे अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो समानता की बात की है, समता का अधिकार जिसको इक्वालिटी की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट है, या फर्स्ट फंडामेंटल राइट है, जिसमें इन सभी आर्टिकल्स का उल्लेख है। जैसे 14 बोलता है विधि के समक्ष समता, 15 बोलता है जन्म स्थान, मूल वंश, जाति, इन सभी के लिंग, इन सभी के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। 16 बोलता है लोक नियोजन में समता, 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत, और 18 बोलता है उपाधियों का अंत। तो इन सभी आर्टिकल से हमें एक चीज समझ आ रही है कि समता की बात की गई है। इसी में अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समता है, और ये विधि के समक्ष समता जो था एवी डाइसी जी ने कंसेप्ट दिया था। और एवी डाइसी जो थे वो थे हमारे ब्रिटेन से, ब्रिटेन बोले तो इंग्लैंड से। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, विधि के समक्ष समता जो है इंग्लैंड से लिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है। देखिए ये संशोधन प्रक्रिया जो है ये तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इसमें आप एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं। देखिए जो 2011 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें हमारे डिविलियर्स साहब, आप सभी जानते हैं जो भी क्रिकेट फील्ड से जुड़ा होगा उनको इनके बारे में पता होगा, आरसीबी से भी ये खेलते रहे हैं। तो ये जो हमारे एवी डिविलियर जी थे ये बहुत रोए थे, और जब इनका प्रेजेंटेशन हुआ था तो इन्होंने बोला था कि मुझे अपनी टीम में कुछ चेंजेस करने हैं। और संशोधन को अगर हम बोले, अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें संविधान सभा ने संसद को अधिकार दिया था कि मुझे कुछ ना कुछ, यदि कभी भी संसद को लगेगा, सरकार को लगेगा कि संविधान में कोई चेंज करना है, कोई संशोधन करना है, कोई अमेंडमेंट करना है, तो वो कर सकता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप ये चीज क्रैम कर सकते हैं कि जो संशोधन प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। एक चीज और डिफाइन कर दूं कि ये जो पार्ट है ये पार्ट 20 में आएगा, आर्टिकल नंबर 368 में आएगा। इसमें भी हम पूरी संशोधन प्रक्रिया को समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। समवर्ती सूची की अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। देखिए जब आप अनुसूचियां मतलब शेड्यूल पढ़ते हैं, मूल संविधान में तो हमारे 8 शेड्यूल थे, उसके बाद वर्तमान में संशोधन कर करके 12 हो चुके हैं। इन 8 की अगर हम बात करें, 1 से लेकर 8 जो थे वो 1950 में ही लागू थे। 9th की बात करें वो भूमि सुधार के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के द्वारा जोड़ा गया। 10th की बात करें दल बदल के बारे में बात करता है, ये जोड़ा गया था आपका 52nd अमेंडमेंट 1985 के द्वारा। 11वीं की बात करें पंचायत की बात है, ये 73वां संशोधन 1992 के द्वारा। और 12वीं बात करें नगर पालिका, ये 44th अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। बाकी 1 से लेकर 8 तक डिस्कस कर लेंगे क्लासेज में, अनुसूचियों की क्लास में। पर अगर हम इसको थोड़ा सा और मारें तो 7th अनुसूची जो है वो समवर्ती सूची के बारे में बताती है, मतलब 7th अनुसूची जो है सूचियों के बारे में डिफाइन करती है। और 7th अनुसूची के आधार पर 3 सूचियां दी गई हैं। एक आती है हमारी संघ सूची, एक आती है हमारी राज्य सूची, और एक आ जाती है हमारी समवर्ती सूची। संघ सूची बोलने का मतलब यहाँ पे केंद्र सरकार पूरे का पूरा रेगुलेट करेगी, जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी टॉपिक्स होंगे, जितने भी विषय होंगे वो सारे यहाँ रेगुलेट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। जैसे वर्तमान में मोदी जी की सरकार, राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे जो स्टेट्स के टॉपिक्स हैं, जैसे वर्तमान में जो हेल्थ वाला इशू चल रहा है कोरोना काल में, तो ये हेल्थ वाला टॉपिक जो है वो राज्य सरकारों के अंदर आएगा। और समवर्ती सूची की बात करें जहाँ पे दोनों का रिलेशन बराबर रहेगा, तो ये टॉपिक कहाँ से उठाया गया था, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इसको याद रख लेना।
आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कहां से दिया गया है? बच्चों ये जानबूझ के मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगली वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। उस कमेंट बॉक्स में आपने हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है जो भी आपको पूछा जाएगा इस वीडियो सीरीज में। मैं आपकी अटेंडेंस यहीं से मानूंगा, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? देखिए अभी हमने इंग्लैंड से समझा था, सर्वोच्च न्यायपालिका ये अमेरिका से लिया गया, मौलिक अधिकार ये भी अमेरिका से लिया गया, पर अभी हमने समझा था संसदीय शासन प्रणाली। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के मैंने डाला है, परंतु आपको यहाँ से चीज़ समझ आ जाएगी कि इंग्लैंड के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से हमारी संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। 7th क्वेश्चन आपका कमेंट बॉक्स में मुझे मिल जाना चाहिए। अगर वीडियो में 100 व्यू हो रहा है, 1000 व्यू हो रहा है, तो 1000 कमेंट्स होंगे तो मैं समझ जाऊंगा आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। ये कहां से लिया गया है, किस क्रांति के बाद लिया गया है? देखिए यहां पे आएगा फ्रांसीसी क्रांति। कई बार डायरेक्ट आ जाता है कि किस देश से लिया गया, तब भी आप बोल सकते हैं फ्रांस से। इसके पीछे की स्टोरी जो है वो आपको ऑनलाइन क्लासेस में मिल जाएगी। 10th की तरफ देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल किया है। अलाइड लेवल में, एचएस लेवल में, एचएस प्री में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको मैच द फॉलोइंग के आधार पर ही सारा क्वेश्चन करना होता है। तो देखिए आपको अगर यहाँ पे मैं कंपैरिजन कर दूं, मौलिक अधिकार तो आपको पता है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात भाग नंबर 4 की बात करें डीपीएसपी की, आयरलैंड से लिए गए हैं। उसके बाद केंद्र राज्य संबंध ये आपके आ जाएंगे कनाडा से, और मंत्रिमंडल सरकारी आ जाएगी आपकी ब्रिटेन से। तो इस आधार पर हमने 10 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है। यदि आपको हमारी वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आने वाले कोर्सेज़ के लिए आप वेट कर सकते हैं कि जो भी हमारे ऑनलाइन कोर्स हैं, वैसे हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं पुलिस के लिए, साथ ही साथ एचएस के लिए, स्पेशली अलाइड के लिए, हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज चल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में भी कोर्सेज चल रहे हैं। बाकी जो भी क्वेरी होगी आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।